हम लोग देखेंगे जेई का क्वेश्चंस 2020 से 97 तक, ठीक है, आयुपेक नोमेनक्लेचर का। तो हम लोग इसे जल्दी से करेंगे, ठीक है। और आई होप कि अगर आपको आयुपेक नोमेनक्लेचर बहुत अच्छे से आता है, फिर भी मैं आपको एक चीज़ तो ज़रूर बताऊंगा कि आप जो मेरा एक छोटा सा नोट्स है उसे अपने नोटबुक में लिख लो, ठीक है, ताकि आपको बहुत इजीली हो। और जो मेरा यूट्यूब चैनल है ओपी केमिस्ट्री, मैं उस पर भी आई थिंक अच्छे से लिखवाया था। अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आए हो तो आई होप कि ये आपके लिए यूजफुल हो। तो आप इस नोट्स को जो दिख रहा है ना, आई थिंक आपको विजुअल होगा, आप इसे, मैं रिक्वेस्ट ही करूँगा, क्योंकि अगर आप इसे बहुत अच्छे से लिखोगे ना तो आई होप कि आपका कोई भी डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, आइडेंटिफाई द पेरेंट चेन। आपको पता है ना कि सबसे पहले हम लोग आयुपेक नोमेनक्लेचर में पेरेंट चेन को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, बाकी आप इन चीज़ों को मैं बहुत पहले भी लिखवा चुका हूँ और अभी भी आपके नोट्स के लिए दे रहा हूँ, ठीक है, कि आप पूरा अगर रिवीजन नहीं किए हो, पहली बात तो मैं बोलूँगा कि अगर आप रिवीजन करके आए हो मेरे वीडियो पे तो बहुत अच्छा, और नहीं रिवीजन किए हो उसके बाद भी आप यहाँ से इस तरह से सब्स्टिट्यूट, ये देखो दूसरा जो है आइडेंटिफाई एंड नेम द सब्स्टिट्यूएंट। मैं जल्दी जल्दी रिकैप कर रहा हूँ ताकि आई होप कि अगर आपको चीज़ें आता होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं पूरी डिटेल में फिर से तो समझा नहीं सकता, ठीक है। तो ये जो आपको मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, प्लीज़ इसे नोट डाउन कर लो, क्योंकि देखना मैं ये जो चार स्टेप आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना, मैं इन चारों स्टेप का ही यूज़ करूँगा और बाकी के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करूँगा, यही 4 स्टेप लगेंगे, ठीक है। और अगर आप इससे पहले जो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे नीट का PYQ डाला था, वो भी अगर आप देखे होगे तो आपको ईजिली आइडिया हो गया होगा कि हम लोग NCERT पढ़ रहे हैं, और एक दो ठो एक तीन ठो एक्स्ट्रा में कुछ है तो वो पढ़ ले रहे हैं, और बाकी सारे क्वेश्चंस को हम लोग कर ले रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद आपको पता है ए अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। तो इतना ज़्यादा मस्ट है ना कि अगर आप एक सिंसियर स्टूडेंट हो तो बहुत ईजिली समझ गए होगे, और मुझे उतना बोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आई होप कि आइडेंटिफाई पेरेंट चेन, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, नंबर ऑफ चेन असाइंड लोकेट टू ईच अदर, अरेंज द सब्स्टिट्यूशंस अल्फ़ाबेटिकली, और बाकी ये चीज़ें डिस्क्राइब में लिखा है। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि देखो, अगर आप नोट्स अभी नहीं बना सकते हो तो प्लीज़ इसे स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छे से रखो अपने नोट्स में, ठीक है, ताकि आप इजीली क्वेश्चंस को हैंडल कर पाओगे, ठीक है। तो आई होप कि आप मेरी बातों को सीरियसली लिए होगे। और अब हम लोग आते हैं पहले क्वेश्चंस पे, ठीक है। ये 2020 में पूछा गया था, ठीक है। तो इस क्वेश्चंस में करना क्या है, देखो हर बार की तरह मैं डिटेल में ही समझाऊंगा चीज़ों को, ठीक है। हर बार की तरह हम लोग डिटेल में ही चीज़ों को समझेंगे, ठीक है, क्योंकि डिटेल में समझना आई थिंक अब आपको अच्छे से दिखेगा। और थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं, हाँ, अब आपको अच्छे से विजुअल होगा। तो आप क्वेश्चंस को देख रहे हो, देखो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चंस अप्रोच करने का तरीका होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आपको कार्बन चेन को काउंट करना होगा, ठीक है। तो आपको पता है कि अगर हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं पेरेंट चेन को, ठीक है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, तो इसमें तो सारे जो बेंजीन के ग्रुप है उसमें 6 है। तो इसमें क्या हम देखेंगे कि जो प्रायोरिटी ऑर्डर होगा वो जो हम लोग काउंट करते हैं 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, इस तरह से। जैसे यहाँ पे देखो, जैसे ए चैन आपके सामने में बनाया, ठीक है, यहाँ पे डबल बाउंड दिया हुआ है, तो आप यहाँ से काउंटिंग शुरू करते हो, तो इसी को बोलते हैं प्रायोरिटी ऑर्डर। हम लोग किसको फर्स्ट देते हैं, ठीक है। तो इस ग्रुप में अगर आप NCERT पढ़ के आए हो या अपना बुक पढ़ के आए हो तो आपको ईजिली पता चलेगा कि जो इन सारे ग्रुप में है वो एल्डिहाइड को प्रायोरिटी ऑर्डर हम लोग 1 देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे कि ये 1 नंबर पे होगा, ठीक है। अब आपके दिमाग में आएगा कि जो NO2 ग्रुप होता है, ए जो ए ग्रुप लगा हुआ है और जो ए ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो अगर अब ये दोनों ग्रुप को आप देखोगे तो आपको प्रायोरिटी ऑर्डर देना होगा कि अच्छा मैं इधर जाऊं या इधर जाऊं। तो आपको पता है कि जैसे हम लोग 1 लिखते हैं तो उसके बाद सोचते हैं कि अब जो प्रायोरिटी ग्रुप वाला लेंगे हम लोग, अगर 2 पे कोई ग्रुप लगा हुआ है तो हम 2 को लेंगे, ठीक है। तो 2 पे यहाँ पे लगा है और यहाँ पे तो 2 पे लगा ही नहीं है, ठीक है, नहीं लगा है ना। तब हम लोग ईजिली इसका आपका प्रायोरिटी ऑर्डर, ये जो एमाइन दिख रहा है आपको नाइट्रो ग्रुप से कम है, लेकिन फिर भी हमको 2 इसको क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ पे 2 लेते हैं और इसे 3 नंबरिंग देंगे तो इसका जो सब्स्टिट्यूशंस नंबरिंग है वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। मेरी बातों को आप समझ रहे होगा आई थिंक, ठीक है। तो इसे हम करेंगे इरेज। और नंबरिंग किस तरह से करेंगे, सारा खेल नंबरिंग का ही है, बाकी तो चीज़ें आपको भी आती होंगी, ठीक है। तो जो मैं चीज़ें बताया ना, ये देखो ये चीज़ें फिर से मैं बोलूँगा कि ये जो 4 चीज़ें मैं लिखवाया हूँ यहाँ पे, इसी चीज़ें में है। देखो आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट, सबसे पहले देखना है कि आइडेंटिफाई कर लेना है कि कौन सा ग्रुप लगा है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग कहिए कि एल्डिहाइड है, ये हाइड्रोक्सिल अल्कोहल लगा है, ये नाइट्रो ग्रुप लगा है, ये एमाइन का ग्रुप लगा है, तो वही तो आइडेंटिफाई करना था। उसके बाद क्या करना था,
उसके बाद क्या करना है, नंबर द पेरेंट चेन एंड असाइन टू लोकेट टू ईच अदर। ठीक है, उसको पेरेंट चेन को इस तरह से इस लाइन लगाना है कि हम उसको किस तरह से नंबर दें, और फिर उसके बाद तो आपको पता ही है ना कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर अरेंज कर देते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ रहे हो। देखो मेरा मकसद बस इतना है कि आप एक क्वेश्चन समझो और इतने अच्छे से समझो कि उस तरह के जितने भी क्वेश्चंस आएँ, ठीक है, आप कर लो। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये क्वेश्चंस रिपीट होंगे, कभी नहीं होंगे। ठीक है, होने ही वाले नहीं हैं, क्वेश्चंस रिपीट नहीं होंगे, बट कॉन्सेप्ट तो वही होगा ना, जो कॉन्सेप्ट होगा सेम होगा। तो हम लोग कॉन्सेप्ट पे फोकस करेंगे और चीज़ों को बहुत ईजिली सीख लेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो आई होप कि आप इस मैं फिर से बता रहा हूँ कि जिस जिस बच्चे को लगता हो ना कि मैं तो आसानी से कर सकता हूँ, तो देखो यूट्यूब में ना 2x पे वीडियो को आप फास्ट करो और जल्दी से सॉल्व करो और अपना टाइम वेस्ट मत करो, और जाओ और अपना पढ़ाई आगे बढ़ाओ। ठीक है, 2x पे करो, जल्दी से सॉल्व करो, आंसर देखो और चले जाओ। ठीक है, आपका एक प्रैक्टिस हो जाएगा बहुत अच्छे से। और जिन्हें समझ में ही नहीं आता है तो वो मेरे साथ रहेंगे। ठीक है, मैं उन्हें सिखा दूंगा कि कैसे करना है, कोशिश करूँगा सिखाने की, एक अच्छी कोशिश। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं, जैसा कि आपको भी पता होगा कि यहाँ पे जो एल्डिहाइड ग्रुप है उसे हम लोग देंगे 1, 1 मिनट, इसे देंगे 1, इसे देंगे 2, 3 एंड 4 एंड 5 एंड 6। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे जब हमें पता चलता है कि अच्छा हाँ ये सारा चीज़ तो हो गया। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को भी पहचान लिए। अब क्या करेंगे, हम लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देखेंगे। देखो नाइट्रो ग्रुप, यहाँ पे आपको नाइट्रो दिख रहा है ना, नाइट्रो देखना। अब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का खेल है सिर्फ। उसके बाद एमाइन, एमिनो, इसका जो हम लोग क्या बोलते हैं इसको, प्रीफिक्स और सफिक्स तो आप जानते ही होंगे। तो प्रीफिक्स जो पहले आता है, तो एमाइन में, एमाइन जो ग्रुप है उसमें प्रीफिक्स के तौर पे क्या आता है, एमिनो आता है। देखिए अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़े हैं तो फिर से हम रिक्वेस्ट करेंगे आपसे कि आप जाइए और एनसीईआरटी को पढ़ के आइए, फिर क्वेश्चंस बनाइए, आपसे क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, 2020 का जेईई मेंस में क्वेश्चंस आया है और बहुत आसान क्वेश्चंस है। ठीक है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है देन आप कर सकते हो। ठीक है, तो देखो ए आ रहा है ना, ए दिख रहा है आपको। ठीक है, तो क्या हम लोग लेंगे, यहाँ पे 5 पे आप देख रहे होगे कि 5 पे एमाइन लगा है, तो देखो पहले ही ऑप्शन में आएंगे 5 एमिनो 4 हाइड्रोक्सिलिक। तो आपको देखो, आपको क्वेश्चंस को एलिमिनेट करके बनाना था, तो आप पहले ही अगर मतलब आप पहले ही मतलब जो यहाँ पे 5 एमिनो आओ कहीं पे है ही नहीं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 पे आए 5 एमिनो, हम लोग ईजिली सी को मार्क कर देंगे। ठीक है, तो अब देखें ना कि अगर बस आपको ए जो मैं फिर से बता रहा हूँ कि अगर आपके दिमाग में ये 4 चीज़ें भी हैं आपके नोट्स में, तो आप इस क्वेश्चन को ईजिली कर लिए कि नहीं। सेम उसी तरह से अप्रोच लगेगा, ये 4 चीज़ों को मतलब आपको दिमाग में रखना है और आप इजीली कर लोगे। ठीक है, ओके, तो अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चंस पे और दूसरा क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए क्वेश्चन जल्दी जल्दी कराने की कोशिश करता हूँ। एक क्वेश्चंस करने के लिए हम लोग 2 मिनट से ज़्यादा समय नहीं देंगे। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस था इसमें हमने 8 मिनट समय दिया, लेकिन अगला जो क्वेश्चंस होगा उसमें हम लोग इतना समय नहीं देंगे क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। ठीक है, जल्दी करते हैं। ठीक है, तो आपको आप यहाँ पे देख रहे होगे, आपको दिख रहा होगा एल्डिहाइड, तो इसका प्रेफरेंस 1 ऑर्डर होगा। इसका जो ऑर्डर हम लोग देंगे, जैसे क्या है, पेंट 5 कार्बन का चैन है तो इसको साइक्लोपेंटेन बोलेंगे। साइक्लोपेंटेन इस तरह से बोलोगे ना कि साइक्लोपेंटेन है, हाँ सर जी साइक्लोपेंटेन तो बोलोगे। उसके बाद आपको क्या मैं बताया था कि आपको फंक्शन ग्रुप पहचानने आना चाहिए। अगर आपको फंक्शन ग्रुप ही पहचानने नहीं आता है तो आप यहाँ इस वीडियो को देखने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप चले जाइए। ठीक है, कोई मतलब ही नहीं है। सबसे पहले क्या करना है, फंक्शन ग्रुप को आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करेंगे 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4। अब आपको दिख रहा होगा। अब क्या हम लेंगे, क्या लेंगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में क्या आ जाएगा, पहले ब्रोमो आएगा ना, ब्रोमो, तो 4 पे है तो 4 ऐसे लिखेंगे ब्रोमो, 4 ब्रोमो हो गया। उसके बाद 2 पे क्या है, तो 2 मिथाइल। देखो आपको स्क्रीन पे उतना अच्छे से लिख कर मैं नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ आप उसको सुनना। ठीक है, 4 ब्रोमो 2 मिथाइल। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा ए जो ग्रुप लगा है साइक्लोपेंटेन, और उसके बाद ये कौन सा है, एसिड है। ठीक है, सॉरी ये एसिड है, मैं एल्डिहाइड बोल रहा था आपसे, तो ये एसिड है। तो एसिड का प्रायोरिटी पहला होगा, आपको ये चीज़ें तो पता ही होंगी। ठीक है, क्लियर है। तो अब हम लोग चलते हैं इसके आंसर को देखने में कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, इसके आंसर को देखेंगे तो हमने क्या सॉल्व किया, 4 ब्रोमो 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आंसर इज द बी इज द राइट आंसर।
ठीक है, दिस इज द बी एंड बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस को करते हैं। देखो ये जो तीसरा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, आप देखो इस तरह से अप्रोच करो। जेन्युइन सी बात बताता हूँ कि आपका टाइम तो जा ही रहा है ना इसमें। अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो आपका टाइम तो जा ही रहा है, तो आप इसको सीखो भी और एज ए प्रैक्टिस भी यूज करो। जैसे कि मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, आप देख रहे हो स्क्रीन पे मेरे वीडियो को, तो आप इसे पॉज कर दो और खुद से सॉल्व करो। ठीक है, खुद से नहीं होता है तो आपको लगेगा कि हाँ कहाँ पे दिक्कत हो रहा है, फिर जैसे ही आपको समस्या आएगा ना कि अच्छा मैं यहाँ पे फंस रहा हूँ, तो आप वीडियो को देखोगे तो आपको क्लैरिटी समझ में आएगा। आप वीडियो पे आए, देखे, चल दिए, आपको भी लगेगा कि हम तो पढ़े थे लेकिन सच में आपको आता ही नहीं था। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करो और खुद से पहले सॉल्व करो, उसके बाद आंसर को मैच करो। ठीक है, ये अच्छा अप्रोच है, आप सीख के जाओगे, नहीं तो आपका टाइम भी जाएगा और मतलब मेरे जो इतना बोलने का, इतना पीडीएफ बना के ये सब करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करो, पहले खुद से सॉल्व करो। ठीक है, मैं ये चीज़ें बार बार नहीं बोलूँगा क्योंकि आप इरिटेट हो जाओगे, लेकिन सच्चाई यही है। ठीक है, वीडियो को पॉज करो, खुद से सॉल्व करो, नहीं बनता उसके बाद आंसर को देखो। ठीक है, ताकि आपका प्रैक्टिस बेहतर हो जाए। ठीक है, अब मैं ज़्यादा नहीं बकूँगा और आपको सॉल्व कराता हूँ ये क्वेश्चंस को। ठीक है, तो देखो आपको यहाँ पे देखना है कि कौन कौन सा फंक्शन ग्रुप है। ठीक है, मुझे भी दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा आई थिंक फंक्शन ग्रुप। आपको यहाँ पे एसिड दिख रहा होगा, यहाँ पे एल्डिहाइड दिख रहा होगा, यहाँ पे मिथाइल दिख रहा होगा, यहाँ पे मिथाइल दिख रहा होगा। तो अगर आपको प्रायोरिटी ऑर्डर पता है, जैसा कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आपको प्रायोरिटी ऑर्डर पता होना चाहिए। ठीक है, अब मैं फिर से अगर हाँ एक चीज़ सजेस्ट कर सकता हूँ कि जाओ मेरे चैनल पे, वहाँ पे जो IUPAC नोमेनक्लेचर मैं स्टार्ट किया हूँ उसे देखोगे तो ये समझ में आ जाएगा। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि प्रायोरिटी ऑर्डर इसका, वो तो मैं बताऊँगा ही, लेकिन अगर आपको प्रायोरिटी ऑर्डर पता होनी चाहिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये सब चीज़ें पता होंगी, आप इजीली सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो हम लोग इसे 1 देंगे, इस कार्बन को 1 देंगे, 1, इसे देंगे 2, इसे देंगे 3, इसे देंगे 4, इसे देंगे 5 और इस कार्बन को देंगे 6। क्यों? अब आपको लग रहा होगा इस मिथाइल को क्यों नहीं हम लिए कार्बन को, आपको पता है प्रायोरिटी ऑर्डर। ठीक है, कि जो प्रायोरिटी ऑर्डर 6 होगा तो हम लोग 6 कार्बन यहाँ पे लेंगे, इस मिथाइल को 6 नहीं कर देंगे, इसे सब्स्टिट्यूशन ग्रुप नहीं बना सकते हैं हम, समझे? तो आई होप कि अगर आप चीज़ें समझ रहे होगे तो आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो हमें क्या मिला, हमें मिल रहा है क्या, अगर मैं इसे इरेज करके दिखाऊं और आपको और बड़ा करके दिखाऊं। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा अच्छे से। तो अगर आपको दिख रहा होगा कि अच्छा सर जी आप तो यहाँ पे बताए कि इसे 1 देना है, इसे 2 देना है, इसे 3 देना है, इसे 4 देना है, इसे 5 और इसके बाद इस ग्रुप को लेना है। क्यों? क्योंकि हमें सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप को आइडेंटिफाई करना रहता है। फिर से मैं वही चीज़ें बोलूँगा कि जो मैं 4 चीज़ ऊपर बताया हूँ वही चीज़ें सब जगह लागू होंगी। ठीक है, एकदम सिंपल सा ट्रिक है वो, चार्ट अपने नोट्स में लिखो, सब बनाते चले जाओ। ठीक है, अब देखना यहाँ पे देखना सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप क्या लगा है, ये तो पेरेंट ग्रुप हो गया। ये देखो यहाँ से देखना ध्यान से मेरी अंगुलियों को, ये देखना इसके रंग को देखना, ये देखो, ये जो देख रहे हो ये इसका हो गया पेरेंट चेन। तो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप कौन लगा है, आप देखोगे कि अच्छा ये तो मिथाइल लगा है, यहाँ पे ये भी मिथाइल लगा है। हाँ मिथाइल लगा है, तो 2 5 का होगा। अगर 2 मिथाइल आते हैं तो उसके साथ जैसे यहाँ पे 2 हम लिखते हैं, जैसे सपोज डैट इसे इरेज कर देते हैं, यहाँ पे जैसे आप 2 लिखें, यहाँ पे 5 लिखे। ठीक है, तो 2 5 कोमा दे के लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पे 2 ठो मिथाइल है तो डाई आता है ना, उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, मिथाइल। ठीक है, मिथाइल लिखेंगे तो 2 5 डाई मिथाइल हो गया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद क्या हम लोग लिखेंगे, उसके बाद अब देखते हैं कि ऑप्शन में क्या क्या है। तो ऑप्शन 2 5 डाईमिथाइल, 2 5 डाईमिथाइल। अच्छा ये तो ठीक है, चलो तो इस डी ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं। क्यों? क्योंकि ये 6 फॉर्माइल है, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि अच्छा अब हम देखेंगे कि ये जो 5 कार्बन पे लगा हुआ है, 5 कार्बन पे भी एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगा, 6 कार्बन पे भी लगा है। तो 6 कार्बन पे जो ये एल्डिहाइड ग्रुप लग रहा है, यहाँ पे ये जो एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, ये देखो यहाँ पे। ठीक है, तो जब ये एल्डिहाइड ग्रुप लगा है, ठीक है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 4 5 इस तरह से करके, तो आप यहाँ पे देखोगे कि अच्छा कुछ तो मांजरा है जो हमें समझना है। पहले कार्बन कितना है, हेक्सेन है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। ठीक है, अब इस सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपको दिखेगा
एक मिनट, एक मिनट, हाँ मैं आ गया। अरे काम बहुत रहता है यार। चलो हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। तो हम लोग कहाँ पे थे, हाँ हम लोग यहाँ पे थे 2,5 डाइमिथाइल, ठीक है। तो उसके बाद अब जैसे कि मुझे पता है कि पेरेंट चेन, तो हम लोग इसको काउंट किए हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे दिमाग में आएगा कि अच्छा ठीक है, जब हेक्सेन जो है हेक्स है, तो उसके बाद हम इस ग्रुप को देखेंगे। यहाँ पे देखना, स्क्रीन पे देखना ध्यान से, ठीक है। आप स्क्रीन पे यहाँ पे देखना, ये जो येलो कलर आपको दिख रहा है, तो उसके बाद जो एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, मैं आपको एल्डिहाइड की बातें कर रहा, तो एल्डिहाइड के प्रीफिक्स में क्या लगते हैं, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। एल्डिहाइड किस ग्रुप पे है, 6 कार्बन पे, तो क्या होगा 6 ऑक्जो। अब जैसे ही पता आपको चलेगा कि 6 ऑक्जो होता है, तब आप इजीली कर दोगे ना, आप ऑप्शन सी को मारोगे पहले, ठीक है, मार ही दोगे सही, क्योंकि और बाकी ऑप्शन है ही। तो क्वेश्चंस को एलिमिनेट करना है और उस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। पहले क्वेश्चन को एलिमिनेट कर लो, उसके बाद सॉल्व कर दो, ठीक है। तो उसके बाद तो चीज़ें आपको भी पता होंगी कि हेक्स है तो हेक्स हो गया, उसके बाद डबल बॉन्ड है तीसरे कार्बन पे, तो 3 EN, और EN के साथ ही क्या लग जाएगा, ओइक एसिड। हो गया आपका सॉल्व, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो और ये क्वेश्चंस दोनों समझ में आए होंगे, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं, इसमें ज़्यादा टाइम लग गया लगता है आई थिंक। चलो अब हम लोग अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं जल्दी से, और अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। और अगला क्वेश्चंस जो है ये रहा हमारे स्क्रीन पे, ठीक है। तो अब हमें देखना है कि इसमें विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्ट्रक्चर हैज़ द आयुपेक नेम 3 इथाइनिल एंड 2 हाइड्रोक्सिलिक एंड 4 मिथाइल हेक्सेन एंड फलना फलना फलना, ठीक है। ये चीज़ें हैं। अब मुझे क्या करना है कि मुझे तो सबसे पहले 6 कार्बन बनाना होगा, ठीक है। और ओइक एसिड है, तो हम लोग एक काम करते हैं, पहले हम लोग 6 कार्बन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है उसे समझने के लिए सबसे पहले हम लोग कार्बन को ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ताकि हम लोग पूरा माजरा को इसके समझ सके, ठीक है। देखो जैसे जैसे क्वेश्चंस बोलेगा ना वैसे वैसे ही करना है, ठीक है, सेम उसी तरह से करेंगे। चलो कार्बन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। पहले मान लो पेंसिल कहाँ गया, हाँ देखो 1 कार्बन 2 कार्बन, ठीक है, उसके बाद 3, उसके बाद इस तरह से देखो 1 कार्बन, यहाँ पे ऑन कार्बन पे क्या लगा है, चलो ये लगा देते हैं एसिड। चलो एसिड लगा देते हैं सबसे पहले, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 5 कार्बन, यहाँ पे 5, और अच्छा अब ये देखना, ये यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा ना 1 A1, ठीक है, 2, एक मिनट, आपको दिख रहा होगा आई थिंक, देखो 1 2 3 4 एंड 5। अब आपको लग रहा होगा कि अच्छा 5 कार्बन पे क्या है, जैसे देखो 1 2 3 4 एंड 5 पे यहाँ पे आप देख रहे हो कि EN लगा है, ठीक है, 5 ओइक एसिड। उसके बाद क्या है 3, अच्छा 3 पे भी कुछ लगा है ग्रुप ऐसा जो ट्रिपल बॉन्ड के साथ अटैच है, ठीक है। 3 पे भी कोई ग्रुप ऐसा लगा है कार्बन जो ट्रिपल बॉन्ड के साथ अटैच है, ठीक है। चलो इसे इस तरह से कर देते हैं। उसके बाद हम देख रहे हैं कि 2 हाइड्रोक्सिलिक, ये 1 कार्बन, यहाँ पे 2, अच्छा 2 हाइड्रोक्सिलिक, उसके बाद 4 कार्बन कहाँ पे है, ये देखो 4 कार्बन यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे मान लो CH3 लगा देते हैं हम लोग इस तरह से। उसके बाद और क्या है 4 हो गया, उसके बाद 5 YN, अच्छा 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 5, और 5 कार्बन पे भी लगा है ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। और उसके बाद CH। देखो क्वेश्चंस को आपको शायद लग रहा होगा कि ये क्या ही करा रहे हैं, कुछ समझ में तो आ ही नहीं रहा है। देखो थोड़ा सा क्वेश्चंस लेंदी है, बट आई होप कि आपको समझ आएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है कि आपको यहाँ पे देखना है, ये देखो यहाँ पे जो बोल रहा है ना, ये देखो हेक्स बोल रहा है ना, तो मैंने क्या किया कि देखना यहाँ पे मैंने कार्बन ड्रॉ किए, 1 कार्बन, क्यों कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को काउंट करते हैं, तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन एंड 5 कार्बन, 5 कार्बन हो गया मेरे पास, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद 6 कार्बन, ठीक है।
अब आप इस कार्बन को या तो यहाँ ले जा सकते हो या तो यहाँ ले जा सकते हो। देखो ये देखो 6 कार्बन यहाँ पे हुआ, ठीक है। तो मुझे पहले क्या करना था कि मुझे 6 कार्बन ड्रॉ करना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे तो कम से कम देखो, यहाँ पे तो आपको दिख रहा होगा ना इजीली कि हाँ यहाँ पे मिथाइल लगेगा, हाँ मिथाइल लगा दी। आपको ये भी दिख रहा होगा कि ये जो 2 कार्बन यहाँ पे है, ये जो यहाँ पे 2 कार्बन है, वहाँ पे हम लोग हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा रहे हैं, ये भी दिख रहा होगा। अब आपको दिक्कत बस ये हुआ होगा कि यहाँ पे जो इथीन ग्रुप लगाए हैं हम लोग, उसको इस तरह से लिखे हैं। बस यही सा सिंपल था, बाकी तो बाकी चीज़ें ईजी थी, ठीक है। तो आई होप कि आप अब इस चीज़ को मैच करके देखेंगे, ठीक है। ए यहाँ पे तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे गलत है, तो ए तो नहीं हो सकता है, ठीक है। ए को काटो, आपको ये देखो मैच करके देखो, एसिड के साथ ए लगा है, उसके बाद कार्बन, अच्छा उसके बाद 3 पे ई एन भी है ना, 1 कार्बन 2 कार्बन एंड 3 कार्बन, तो 3 कार्बन पे डबल बॉन्ड भी आएगा, ठीक है, क्योंकि ई एन लगा है। अब पूरे क्वेश्चंस को देखो, पहले इस क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ो, ठीक है। और पहले देखो कि कार्बन कितना है, फिर कौन कौन सा सब्स्टिट्यूएंट्स ग्रुप लगा हुआ है और कौन सा पेरेंट चेन काउंट करेंगे। ये सारी चीज़ें मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अगर जो मैं ऊपर आपको बताया, अगर आप ये पढ़ के आए हो, आई होप आपको बोरिंग लग रहा हो कि मैं एक ही चीज़ क्यों दिखा रहा हूँ, लेकिन जिसे समझ में नहीं आ रहा है ना, अगर ये चीज़ें नहीं लिखोगे और अगर आप पढ़ के नहीं आए हो तो नहीं समझ में आएगा। इतनी भी चीज़ें आसान नहीं है कि आपको दम और ईजिली समझ में आ जाए, ठीक है। ये 4 ही फॉर्मूला थे आई थिंक, ठीक है। ये देखो, आइडेंटिफाई द पेरेंट चेन, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, और ये देखो तीसरा मैं नहीं किया था, वो तीसरा भी कर देता हूँ। ये देखो, नंबर ऑफ द पेरेंट चेन आर यूजिंग फलना फलना, जो भी है ये चीज़ें, ये 4 ही चीज़ें थे और 4 ही चीज़ें फॉलो भी हो रही है, आपको भी दिख रहा होगा क्वेश्चंस में, ठीक है। तो हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, बट आई होप कि आप कर सकते हो। अगर आप पेशेंस रखोगे ना तो आप इजीली कर पाओगे। तो ए भी नहीं है तो इस बी को भी काटते हैं हम लोग, ठीक है, हमें तो आंसर चाहिए, ठीक है। तो ये बी भी नहीं मैच कर रहा है, सी भी नहीं मैच कर रहा है, देखते हैं अब क्या है। अब आते हैं नीचे, देखते हैं, अच्छा ये डी ही है, तो ये डी ऑप्शन को हम लोग इस तरह से सही करेंगे। कहाँ गया हमारा पीडीएफ, ये देखो, ये देखो, इस डी ऑप्शन को इस तरह से हम लोग वो करेंगे, सही करेंगे, ठीक है। अब आते हैं ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करते हैं। देखना, ध्यान से देखना, आई होप कि आप कर ही लोग, ये होगी सारे क्वेश्चंस। इसमें तो आप इजीली काउंट कर सकते हो ना कार्बन को, ठीक है, आप इसमें इजीली कार्बन को काउंट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है, ये जो कार्बन आपको दिख रहा है यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, ए है, फलना है, ढकना है, सब चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम कार्बन को काउंट करते हैं तो कार्बन को आपको पता है ना किधर से काउंट करते हैं, आपको पता होगा। अगर आप इस कार्बन को यहाँ से काउंट करते हो, जैसे कि आपको इतना तो पता होगा, ये देखो आपको इतना तो पता होगा कि हम लोग डबल बॉन्ड की तरफ से काउंट करते हैं अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड रहता है तो, ठीक है। इतना पता है, मुझे भी पता है और आपको भी पता है, ठीक है, इतना तो क्लियर है हम लोग का कॉन्सेप्ट। तो अब हम लोग डबल बॉन्ड की तरफ से काउंट करेंगे, ठीक है। तो 1 2, ठीक है, 3 4 5 6 एंड 7, तो 7 कार्बन हुआ, ठीक है। और उसके बाद क्या है, ये देखो यहाँ पे देखना, ये जो ग्रुप लगा है ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है और ये जो 3 पे लगा है वो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, ठीक है। तो 3 और कोई ग्रुप लगा हुआ है, आई थिंक इस पे और कोई ग्रुप लगा है क्या, ठीक है, यही ग्रुप लगे हैं ना, हाँ ये देखो यहाँ पे 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, 2 और 5 लगे हैं, तो 2 यहाँ पे देखो 1 2 3 3 और 5 3 5 देखो 3 5 देखो 3 5 डाईमिथाइल, हाँ 3 5 डाईमिथाइल दिख रहा है। उसके बाद 4 पे क्या है, 4 पे क्या है, प्रोपाइल ग्रुप, देखो कार्बन को गिनना यहाँ पे, ये देखो इस पे कार्बन को गिनना, ठीक है, 3 कार्बन है ना, 1 2 3, तो प्रोपाइल, अच्छा ये भी सही है सर। उसके बाद कार्बन आप कितना गिने, कार्बन यहाँ पे 7 था, ठीक है, यहाँ पे जब हम आते हैं तो 7 कार्बन थे ना यहाँ पे, ईजिली आपको दिख रहा होगा 7 कार्बन है। बस अब क्या करना था, तो 3 5 डाई मिथाइल, ठीक है। उसके बाद क्या हम कर रहे हैं, प्रोपाइल, और याद रखना अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का ध्यान में रखना है, ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद क्या है, हेप्ट ई एन, ठीक है, और 6 पे क्या है, वाई एन ई लगा हुआ है। तो आप आई थिंक समझ गए होंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो आपने कौन सा आंसर मार्क किया है, 3 5 डाईमिथाइल प्रोपाइन फलना ए, तो ये डी ऑप्शन सही है, ठीक है इसका। अब हम लोग आगे चलते हैं,
ठीक है। इसमें 23 क्वेश्चंस ही हैं। आई होप जल्दी जल्दी कर लेंगे हम लोग, ठीक है, आपको कोई भी समस्या नहीं होगा। अब आपको एनसीईआरटी में ही इस तरह के क्वेश्चंस में जब करा रहा था ना एनसीईआरटी, तब भी बताया था कि देखो जो क्लोरीन होता है ना और नाइट्रो ग्रुप होता है, आपको दिख रहा है ना स्क्रीन में, दिखा देता हूँ मैं, अगर आप मेरे साथ हो तो आपको थोड़ा सा ठीक ही लगेगा, ठीक लगेगा। अगर आप पढ़ने आए हो तो आपको मज़ा आएगा, ठीक है। मैं लिख ही नहीं पा रहा हूँ यार अच्छे से। नाइट्रो कंपाउंड और क्लोरीन कंपाउंड, आपको मैं बताया था कि क्लोरीन जो होता है उसका वो ज़्यादा होता है, लेकिन अब दूसरी बात वहीं पे मैं आपको बताया था कि अगर मिथाइल ग्रुप लग जाए तो ये दोनों से ज़्यादा होता है। तो कर दो ना काउंट, अब तो कोई समस्या ही नहीं है। 1 2 3 4 एंड, ठीक है, 1 2 3 4, तो ये 4 पे आ गया ना। अच्छे से दिखाता हूँ आपको ताकि कम से कम आपको अच्छा तो फील हो। 2 3 एंड 4, ठीक है। तो अब आप काउंट कर लिए, ठीक है। और अगर आपको इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं ना, तो फिर से मैं ये बोलूँगा कि आई होप कर लिए होगे आप, ये बहुत इजी क्वेश्चंस है, ठीक है। और ये एनसीईआरटी में इस तरह के क्वेश्चंस मैं करवा चुका हूँ, ठीक है। जो एनसीईआरटी का सॉल्यूशन भी किया हूँ ना, उसमें भी ये सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं। तो चलो अब आप इसको सॉल्व करो खुद से, ठीक है। एक चीज़ मेरा याद रखना है यार, सारा बकैती छोड़ो, सब भूल जाओ, लेकिन बस एक चीज़ अगर कुछ याद रखना चाहते हो तो याद रखना कि जो तुम खुद से प्रैक्टिस करोगे और जो तुम्हारा कॉन्सेप्ट डेवलप होगा, वही एग्ज़ाम हॉल और वही तुम्हारे पूरे जो लर्निंग प्रोसेस है ना उसमें काम आने वाले हैं। मैं यहाँ सॉल्व करा दूँ, आप नोट्स करके चले जाओ, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इस तरह से आपको भी पता है किसी का सिलेक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो फिर से हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं और बकैती को कम करते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो अब आप आओ और यहाँ पे बताओ क्लोरीन का जो सबसे पहले आएगा, क्यों आएगा? क्योंकि हमें पता है गुरुजो कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होता है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर नहीं होगा तो हम कैसे करेंगे? तो अगर आपको यहाँ पे जैसे एलिमिनेट करना हो क्वेश्चंस को, देखो मैं फिर से बता रहा हूँ कि क्वेश्चंस को जब भी बनाना एलिमिनेट करके बनाना, ठीक है। तो यहाँ पे तो 2 मिथाइल जो लिखा है ना उसको पहले ही काट दो, ठीक है। और यहाँ पे मिथाइल जो है और क्लोरीन दिख रहा है आपको। अब आपको कभी भी लगेगा कि ये जो क्लोरीन है वो उतने ग्रुप 5 पे आएगा, कभी नहीं आ सकता, इसको भी ऐसे ही काट दो। फिर 2 क्लोरो, अच्छा हाँ 2 क्लोरो हो सकता है, तो बी ही आंसर है इसका, सिंपल सा 2 क्लोरो 1 मिथाइल फलना ढेकना, ठीक है। बाकी चीज़ें मैं बताऊं, देखो अगर आपको चीज़ें समझ में आ रहा होगा ना तो आप कमेंट में बताना कि हाँ सर बहुत ईजी था, आप इसलिए मजाक कर रहे हो, और नहीं आ रहा होगा तो मैं फिर से यहीं पर डिटेल में बताने लगूंगा, ठीक है, कि क्या था रूल, क्या था फलना, सब बताने लगूंगा। फिर तो क्या ही कर सकता हूँ। अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी तो मुझे तो बताना ही पड़ेगा ना, क्योंकि जब किसी को समझ में नहीं आता है तो वो दर्द क्या होता है वो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। व्हाट इज़ द आईयूपीएक नेम ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड, ठीक है। तो हमें पता है कि हम तो डबल बॉन्ड की ओर से लेंगे, और जब भी कार्बन को गिनना हो तो जैसे अगर आप एक मजाक करके देखो कि अगर आप आए और यहाँ से 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन गिनने लगे, तो ऐसे मत कर देना क्योंकि यहाँ तो कार्बन भी नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे तो कार्बन भी नहीं दिख रहे हैं, तो इस तरह के बेवकूफ़ी मत करना। देखो ऐसे गिनना है, ठीक है, यहाँ से आना है ऐसे ऐसे, ठीक है, सॉरी कार्बन को आइडेंटिफाई करना है। तो हम लोग यहाँ बी आर पे नहीं जाएंगे, कहाँ जाएंगे हम लोग, ऐसे जाएंगे, ए ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो अब देखो इजीली देखना, ठीक है, इसमें कोई भी वो बकवास वाली बातें नहीं है। आपको दिख रहा होगा 4 ब्रोमो, ठीक है। कार्बन गिन के देखो, अरे देखो मैं इस पर नहीं लिख पा रहा हूँ यार, सॉरी अच्छे से, लेकिन फिर भी लिखता हूँ देखो देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, ठीक है। 4 कार्बन हो गया, तो 4 पे क्या है, ब्रोमो है ना, तो 4 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंटेन, 5 कार्बन है तो पेंटेन 2 एन ही हो गया, खत्म, ठीक है। तो अब ऑप्शन को मैच करना है, ठीक है। आई होप कि आप ये कर ही लिए होगे, अब बस आंसर मैच कर लो। और जिसे आता हो ना बहुत अच्छे से वो अपना टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है। ए ऑप्शन डी हमें दिख रहा है कि ये सही है, 4 ब्रोमो 3 मिथाइल 2 एन फलना ढिकना हो गया, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए होगे, ठीक है। तो अब हम लोग 8 क्वेश्चंस को देखते हैं। मुझे लगता है ज़्यादा टाइम ना हो, इसके लिए मैं 10 ही क्वेश्चन कराता हूँ आज, ठीक है, फिर बाकी के क्वेश्चंस करा दूंगा अगले वीडियो में, ठीक है। ये जो क्वेश्चंस है देख रहे हो ना, जेई मेंस आईआईटी ऐसा कुछ नहीं है, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आप कर लोगे, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चंस आते हैं। चलो फिर इसे करते हैं हम लोग, ठीक है। ये देख लो क्वेश्चंस को अच्छे से, ठीक है, बहुत अच्छे से देखो क्वेश्चंस को, क्योंकि क्वेश्चंस को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है।
तो चलो काउंटिंग करते हैं। 1, अरे यार पतला वाला आ जा, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन एंड 6 कार्बन। इसमें आप इधर भी जा सकते हो तो कोई दिक्कत है नहीं। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे 1 2 3, अच्छा 1 2 3 4, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। तो 4 पे क्या है, 4 पे लगा है मेरा इथाइल ग्रुप। हाँ 4 पे तो इथाइल लगा है, ठीक है। तो 4 डाईथाइल तो होगा ही नहीं, ठीक है ना। तो इसे हम लोग काटेंगे पहले, जो ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखना है, ठीक है। और 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 4, हाँ 4 होगा, 4 इथाइल होगा, मिथाइल नहीं होगा, सी को काट देंगे, ठीक है। उसके बाद 3 इथाइल तो होगा ही नहीं, तो इसको भी काट देंगे। तो आप इजीली डी मार्क कर सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया क्वेश्चंस? नहीं अगर मतलब आ रहा होगा ना तो मैं और इसे लिबरेट करके समझाऊंगा, लेकिन तब जब आप कमेंट में करोगे कि हाँ मुझे समझ में आया कि नहीं, मुझे सेशंस लगा कैसे, ठीक है, बोर तो नहीं हो गया मैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें तो कमेंट में ही पता चलेगी, ठीक है। तो चलो इसे भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, ठीक है, 9th क्वेश्चंस पे। और ये रहा आपका 9th क्वेश्चंस, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूँ कि अगर जो मैं 4 पॉइंट बताया ना आपको अगर वो 4 पॉइंट भी आप अपने नोट्स में लिखोगे ना तो पूरा आयुपेक नोमेनक्लेचर आपका हो जाएगा, बिलीव मी। क्योंकि वो वही रूल ही है ना, पेरेंट यूनिट को देखना है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को देखना है। अब जैसे आप यहाँ पे आओगे, ठीक है, और मैं अपने कितने अभी तक जितना भी वीडियो डाला हूँ ना मैं यूट्यूब पे, उस सारे वीडियो में यही बताया हूँ, ठीक है, कि देखो जैसे यहाँ पे जैसे काउंटिंग हम लोग करते हैं, जैसे 1 2 3 एंड 4। अब जैसे कोई बच्चा आया और काउंटिंग किया, और उस तरह के आंसर भी होंगे यहाँ पे देखना। जैसे 1 यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे 2 लिखते हैं, ठीक है। तो 1 आया और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप 2 पे लग रहा है कि नहीं। अब इसे मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है, इसे समझना। अब मैं काउंट करता हूँ यहाँ से 1 पे और यहाँ पे 2। अब देखो 1 1 और अब 2। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं अपने वीडियो में क्या समझाया था, कि जितना कम प्रायोरिटी ऑर्डर रहता है ना उतना उस प्रायोरिटी ऑर्डर को फॉलो करते हैं। तो 1 के बाद 1 आया है तो हम उसके साथ ज़्यादा जाएंगे, ठीक है, ना कि आप इसके साथ चले जाओ कि नहीं हम तो ये वाला काउंट करेंगे। अगर इस तरह से काउंट करोगे तो जानते हो आंसर क्या हो जाएगा। 1 पे क्या आएगा, 1 पे आ जाएगा आपका इथाइल, तो 1 पे इथाइल और 2 डाई इथाइल साइक्लोपेंटेन। और ये देखो आप कहोगे कि ये जो सी ऑप्शन है, इस तरह से अगर आप ए का इसके साथ जाओगे तो आप इसे आंसर करोगे, लेकिन ये आंसर आपका गलत हो जाएगा। क्या होगा, 1 डाई मिथाइल 2 इथाइल साइक्लो, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 5 इस तरह से। तो 1 पे क्या है, अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि 1 पे क्या है, 1 पे डाईमिथाइल है। लेकिन उसके बाद हमें क्या जानना है कि हाँ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर टाइप का भी कुछ होता है, तो हम लोग 2 को पहले लाएंगे। क्यों ला रहे हैं 2 को, क्योंकि हमें रूल में पता है कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का भी ध्यान रखा जाता है। अंत में इंड में आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का ध्यान रखना है। तो जब आप इंड में, जैसे आप पूरा क्वेश्चंस कर लिए, ये क्वेश्चंस सच में है थोड़ा सा मतलब अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना तो आप गलती कर दोगे। पहली गलती तो आप सी ऑप्शन को मार्क कर दोगे। दूसरी गलती कि आप 2 डाईमिथाइल 1 इथाइल हेक्सेन कर दो। अगर आप इसे मार्क करोगे, फिर जैसे आप आए कि हमें तो आता है गुरुजी, अब हम तीसरा को मार्क करेंगे। पहली गलती तो आपका हो गया, क्यों हुआ, क्योंकि आप सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप के प्रायोरिटी को ध्यान पे नहीं दिए। दूसरी गलती क्या होगा, आप डी को मार्क करोगे, क्यों, क्योंकि आपने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को ध्यान में नहीं दिया, और ये दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे आपके। और अगर आपका सारा कॉन्सेप्ट है तो आप आओगे और बी को मार्क कर दोगे, और यही आपका ऑप्शन भी सही है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये जो 4 जो पॉइंट लिखे हैं ना, वो चारों दिशाओं का ज्ञान है उसमें, और नहीं नोट किए हो बाबू तो जाओ, और हम बोलेंगे तुमको फिर से कि उसे जाओ और अच्छे से नोट करो, उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करना, ठीक है। वो आपके नोट्स में आपके मतलब बहुत काम आने वाले हैं। तो लास्ट क्वेश्चंस है, ठीक है, ज़्यादा टाइम ना हो, और आपकी स्थिति को देखते हुए मैं इसे यहीं पे इस क्वेश्चंस के बाद विराम दूंगा। उससे पहले थोड़ा सा यही कहना चाहूँगा कि अगर आप यहाँ तक आ पहुँचे हो और इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, मोटिवेशन मिलता है। और मोटिवेशंस का शायद मोनेटाइज होंगे तो पैसे भी कुछ मिलेंगे, उससे मैं आपको और बेहतर पढ़ा पाऊँगा, ठीक है। तो यही कह रहा था, अब मैं क्वेश्चंस करता हूँ, फिर आप भूल जाओगे, इसीलिए बोल रहा था कि अगर तुम्हारा मन हो तो तुम सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है, फॉलो कर सकते हो। मेरा वीडियो आएगा तो आपको ईजिली दिखेगा और हमारा कन्वर्सेशन ऐसे ही चलते रहेगा, ठीक है। तो हम लोग 10वें क्वेश्चंस पे आते हैं, और यहाँ पे ये आप क्वेश्चंस पढ़ लेना। द हाइड्रोकार्बन विथ 7 कार्बन एटम कंटेनिंग ए नियोपेंटेन
नियोपेंटाइल एंड ए विनाइल ग्रुप इज, ठीक है। तो ए जो है आपका ए है कि इसमें करना क्या है, द हाइड्रोकार्बन विथ 7 कार्बन एटम, अच्छा 7 कार्बन एटम। उसके बाद क्या बोल रहा है, कंटेनिंग ए नियोपेंटेन एंड विनाइल ग्रुप, अच्छा। तो अच्छा ये साहब जी बोल रहे हैं, हमें इस क्वेश्चंस को देखना होगा। पहले तो क्या बोल रहा है कि 7 कार्बन, तो हम लोग कार्बन ड्रॉ करेंगे, जो हमें क्वेश्चंस में बोला जाए उसके अकॉर्डिंग करना है। 1 कार्बन, 1 मिनट, ये बहुत जगह ले लेगा इसलिए मैं यहाँ से करता हूँ, ठीक है। देखना 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5, 6 एंड 7। काउंटिंग कर लेना, मेरा काउंटिंग थोड़ा ख़राब रहता है। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7, हाँ हम लोग कार्बन गिनने आता है। और एक चीज़ और बताऊँ कि अगर आपको आईयूपीएक नोमेनक्लेचर नहीं आता है ना, तो आप भूल जाओ कि ऑर्गेनिक सीख पाओगे। बिलीव मी, मेरा विश्वास करो, नहीं सीख पाओगे। क्योंकि जब आप रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ोगे ना, तो इस तरह से नाम लिख के दे देंगे और फिर बोल देंगे कि डाल दीजिए इसमें HCl, अब बना लीजिए जो बनाना है। अरे बाबू, तो आएगा तब तो बनाओगे ना, समझ रहे हो मेरी बात को। कि अगर तुमको ये आईयूपीएक नोमेनक्लेचर बहुत अच्छे से आता होगा कि विनाइल ग्रुप क्या है, नियोपेंटाइल ग्रुप क्या है, तभी तो बना पाओगे ना। मेरी बातें समझ गए होगे तुम, अब ज़्यादा नहीं बोलूँगा तुम्हें, नहीं तो गुस्सा कर जाओगे। द हाइड्रोकार्बन इज 7 कार्बन एटम कंटेनिंग ए नियोपेंटाइल एंड विनाइल ग्रुप, ठीक है। तो मुझे पता है जहाँ तक कि विनाइल ग्रुप तो डबल बॉन्ड लगता है उसमें, हाँ डबल बॉन्ड लगता है, ठीक है। तो हम लोग डबल बॉन्ड लगाएंगे, ठीक है। डबल बॉन्ड लगा देते हैं किसी कार्बन पे। उसके बाद क्या बोल रहा है, नियोपेंटाइल ग्रुप। अब आपको देखना है इसमें से कि कौन सा जो ये जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है और ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, ठीक है। अब इन सारे स्ट्रक्चर को जब आप ड्रॉ करोगे ना, तब फिर आपको क्या देखना होगा उसमें कि कौन सा में ग्रुप में नियोपेंटाइल आ रहा है और विनाइल ग्रुप आ रहा है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि डबल बॉन्ड जो लगता है उसी को विनाइल ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। वहाँ तक तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या चाहिए था, 7 कार्बन, ठीक है। अच्छा, कार्बन भी 7 होना चाहिए, मतलब टोटली 7 होना चाहिए था। तो अगर मैं इस तरह से चैन बना दूंगा तो नियोपेंटाइन तो नहीं होगा, कहीं ना कहीं तो हम लोग गलती कर रहे हैं। तो हम लोग आएंगे और इस कार्बन को कहेंगे कि आप हट जाइए। अच्छा, अब मुझे ध्यान में आना चाहिए कि अच्छा नियोपेंटाइल बोले हैं ना, तो एक कार्बन और जाएगा, ठीक है। विनाइल में तो मैं बना चुका हूँ, अब बनाऊँगा 1 कार्बन, 1 कार्बन 2 3 4 5 एंड 6 एंड 7, ठीक है। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 एंड 5, ठीक है। तो मुझे क्या बनाना है, नियोपेंटाइल। अच्छा, नियोपेंटाइल बनाना है, ठीक है। तो हम लोग नियोपेंटाइल बनाने के लिए इस कार्बन के साथ CH3 ग्रुप और इस कार्बन के साथ CH3 और इस कार्बन को CH3 रहने देंगे। अब कार्बन को काउंट करना, ठीक है। नियोपेंटाइल ऐसे ही बनाते हैं ना, नियोपेंटाइल आपको पता होना चाहिए कि एक कार्बन जब चारों कार्बन एटम से जुड़ा होता है ना, तो उसे नियोपेंटाइल बोलते हैं, ठीक है। और 5 कार्बन भी हैं, देख लो, ठीक है। तो उसके बाद अब टोटल कार्बन को गिनना, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया ना। तो दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। तो अब इसका आईयूपीएक नोमेनक्लेचर करना है। तो 4 ये क्या हो जाएगा इसका आईयूपीएक नोमेनक्लेचर, 4,4 डाइमिथाइल पेंटेन। एक तो ए अप्रोच हो गया, ठीक है। और दूसरा अप्रोच क्या कि आप जो ये लिखा हुआ है ना, ये जो लिखा हुआ है ना, उसे ड्रॉ कर लो। ड्रॉ तो कर लोगे ना भैया, आप ड्रॉ कर लो और उसके बाद देख लोगे कि पेंटेन कहाँ पे है और उसके बाद विनाइल ग्रुप कहाँ पे है, ठीक है। तो यही था मांजरा। 10 क्वेश्चंस मैं करा चुका हूँ, 10 क्वेश्चंस कल कराऊंगा, ठीक है। क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा ना, तो आप देख के ही भाग जाओगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो और अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो जैसी प्रभु की इच्छा, अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो मुझे खुशी मिलेगी। थैंक यू सो मच। और अब बहुत अच्छे से पढ़ो, जहाँ से भी पढ़ो मस्ती से पढ़ो। जय हिंद।